हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में दिखी निचले स्तर से रिकवरी। निफ्टी दिन के निचले स्तर से 150 अंक संभलकर 18,497 के पास बंद। सरकारी बैंक, मेटल और एनर्जी शेयरों से मिला बाजार को सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की गारंटी के लिए इंश्योरेंस कंपनी के श्योरिटी बॉन्ड्स की होगी शुरुआत। ईटी नाउ स्वदेश को मिली सूत्रों के हवाले से खबर। बॉन्ड से हाईवे डेवलपर्स और की बैंक गारंटी की दिक्कतें होंगी खत्म। दिल्ली एयरपोर्ट पर कंजेशन को रोकने के लिए सरकार का एक्शन प्लान। हर एंट्री गेट पर वेटिंग टाइम होगा डिस्प्ले। कमांड सेंटर करेगा भीड़ भाड़ की मॉनिटरिंग। पीक आवर में फ्लाइट्स की तादाद घटेगी। रुपए की गिरावट पर लोकसभा में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की वजह से जलते हैं। भारतीय रुपया दुनिया की बाकी करेंसियों के मुकाबले मजबूत हुआ है। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े दिग्गज नेता रहे मौजूद। गुजरात के 17वें सीएम बने भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। गुजराती भाषा में लगातार दूसरी बार ली शपथ। भूपेंद्र सरकार पार्ट 2 में होंगे 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री ने भी ली शपथ। दूसरी पारी के पहली मंत्रिमंडल में कुल 16 मंत्री होंगे शामिल। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गांधीनगर में सीएम योगी का जोरदार स्वागत। स्टेज पर आते ही जय श्री राम के नारे। गुजरात चुनाव की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया गुड गवर्नेंस की जीत। कहा, हर बार बढ़ रही पीएम मोदी की लोकप्रियता। अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो। प्रधानमंत्री ने जनता का किया अभिनंदन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर मचा बवाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी कार्यवाही करने की बात। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ पन्ना में दर्ज हुआ मामला। शिकायत के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर। गुजरात में शैलेश परमार या जिग्नेश मेवानी बन सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। अर्जुन मोदवाडिया ने नेता प्रतिपक्ष बनने से किया इनकार। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। गुजरात में बीजेपी नहीं करती मुसलमानों में भेदभाव। ओवैसी पर भी साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल गांधी गुजरात गए तो बीजेपी को होगा फायदा। जम्मू कश्मीर गए तो भी बीजेपी होगी मजबूत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हमला। कहा, हार पर चुनाव आयोग को दोष देती है कांग्रेस। बीजेपी की ओर से जयंत मलया को मनाने की कवायद तेज। दामोह में सीएम शिवराज सिंह ने मलया की तारीफ में पढ़े कसीदे। दमोह में कैलाश विजयवर्गीय के हाथ जोड़कर जयंत माल्या से मांगी माफी। पार्टी की तरफ से दिए गए नोटिस को बताया बड़ी भूल।
मैनपुरी से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने ली लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर के लिया आशीर्वाद। बीजेपी पर अखिलेश यादव का सीधा निशाना, कहा जीएसटी के छापों से व्यापारी परेशान। मैनपुरी खतौली उपचुनाव में जनता ने जाहिर की नाराजगी। बीएसपी नेता मायावती पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बोले बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है बीएसपी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा गठबंधन के बावजूद जेडीयू को हराने में लगी थी बीजेपी, इसलिए 2020 में मिली थी कम सीटें। बीजेपी से टूटे गठबंधन पर नीतीश कुमार का खुलासा, बोले लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव ने दी थी गठबंधन तोड़ने की सलाह। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। नए सीएम को अधिकारियों ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के सीएम बनने के बाद बीजेपी पर हमलावर हुए सुखविंदर सिंह सुक्कू, बोले हिंदू राज्य में बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा नहीं चलेगा। कर्नाटक चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने दिल्ली में बुलाई कर्नाटक कांग्रेस नेताओं की बैठक। राहुल गांधी ने एक बार फिर से उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, कहा 100 में से 42 युवा बेरोजगार, 45 सालों का रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान में बूंदी से भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने बढ़ाया आगे, 30 किलोमीटर का सफर होगा तय। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राज्यसभा में कहा सरकार 2000 रुपए के नोट को करे बंद, कहा काले धन के रूप में नोटों की हो रही है जमाखोरी। असम में बोले संत प्रमुख मोहन भागवत, कहा देश के हर गांव में होनी चाहिए आरएसएस की शाखा, स्वयं सेवकों को देश की तरक्की के लिए करना चाहिए काम। विरोध, कहा आदिवासियों, दलितों और जैन और सिखों के साथ मिलकर करेंगे आंदोलन। महाराष्ट्र के राज्यपाल खुशियारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पद छोड़ने की इच्छा जताई। निर्भया फंड घोटाले को लेकर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जो कार महिलाओं के लिए ली गई थी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं गद्दार विधायक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, टर्मिनल 3 का सरप्राइज विजिट किया। कानपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी डॉक्टर पर जासूस होने का शक, एटीएस, एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए डॉक्टर रिजवान से जुड़े इनपुट। आईएएस अनुराग श्रीवास्तव का निजी डेटा हैक करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, ब्लैकमेल कर बिटकॉइन की मांग कर रहे थे आरोपी। तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से हमले के बाद एसएचओ का तबादला, बदले गए सहरीली पुलिस थाने के एसएचओ। तरनतारन में पुलिस स्टेशन पर हमले में इस्तेमाल हुआ आरपीजी लॉन्चर बरामद, रशियन मेड आरपीजी 22 का हुआ था इस्तेमाल। पंजाब के मुक्तसर में ट्रक से गेहूं चुराते पकड़ा गया चोर, ट्रक ड्राइवर ने चोर को ट्रक के बोनेट में बांधकर पहुंचाया पुलिस चौकी, वीडियो हुआ वायरल। जयपुर में महिलाओं की तस्करी का मामला सामने, दुबई भेजी जा रही थी महिलाएं और उन्हें पुलिस ने एयरपोर्ट पर किया रेस्क्यू।
जम्मू कश्मीर में सभी परिवारों को एक प्रामाणिक डेटाबेस बनाने की योजना, हर परिवार को मिलेगा फैमिली आईडी। गैर भाजपाई दलों ने जताई चिंता। सिक्किम में एलएसी पर नए ड्रोन यूनिट तैनात करेगा भारत। पूर्वी लद्दाख से सिक्किम तक बढ़ाया जाएगा सर्वेलेंस।